Assalamu alaikum. I hope you guys are doing well. So today we are going to continue our series of CS 502, that is Fundamentals of Algorithms. So basically आज हमने लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करना है. प्रीवियस वीडियो में जो है वो लेक्चर 4 था बेसिकली, और कवर भी हमने उसमें लेक्चर 4 ही किया, बट बाय मिस्टेक मैंने वहाँ पे लेक्चर 4 को जो है वो लेक्चर 5 बार बार कहा है, बिकॉज़ यहाँ पे हमारा जो सिलेबस है उसकी थोड़ी सी डिवीजन अजीब तरीके से हुई है. लाइक बुक कोई है और उसको 45 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है. सो आई वाज कंफ्यूज्ड अ लिटिल. सो इसलिए मैंने वो लेक्चर 5 उसको कहा है. बेसिकली ये आपका लेक्चर 5 है, ठीक है. दैट वाज लेक्चर नंबर 4. सो मार्क दैट करेक्शन. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. अब सबसे पहले आपको टॉपिक देख के पता चल गया है कि हमने इस लेक्चर में करना क्या है. हमने क्या कवर करना है. बेसिकली प्लेन स्वीप एल्गोरिदम. अब हमें पता है कि एल्गोरिदम्स बेसिकली जो भी हम इस वक्त स्टडी कर रहे हैं या बाद में हमने उनकी एनालिसिस करनी है, उनको एनालाइज करना है, वो सब स्यूडो कोड पे डिपेंड करते हैं. लाइक उसके लिए हमें किसी हार्ड एंड फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है, किसी स्पेसिफिक मशीन की. हम स्यूडो कोड में लाइक किसी भी एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में अपना एल्गोरिदम जो है वो लिख सकते हैं. ठीक हो गया. अब बात आ गई कि प्लेन स्वीप एल्गोरिदम की क्या ज़रूरत है, या ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम से हमने आगे क्या कंप्यूट करना है, या क्या ज़रूरत है कि हम ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम के बाद प्लेन स्वीप की तरफ जाएं. तो देखें, ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम जो था उसमें हमने स्टडी किया था कि जो उसका रनिंग टाइम एनालिसिस हमने पूरा किया, तो हमने कहा कि भाई अगर आपको n नंबर ऑफ़ डेटा पॉइंट्स मिलते हैं तो उनको मतलब उनके लिए उनको पूरा उनके ऊपर लाइक पूरा एल्गोरिदम चलाने के लिए आपको n स्क्वायर जो है वो टाइम चाहिए था. ठीक है. दैट वाज वर्स्ट टाइम रनिंग एनालिसिस. ठीक है. ये हमने एनालाइज किया था. तो अब कहने का मकसद है क्योंकि हमने बेटर से बेस्ट की तरफ जाना है, तो अब हमने कोई ऐसा एल्गोरिदम फाइंड करना है कि जो एन स्क्वायर से थोड़ा सा कम टाइम लेता हो रनिंग टाइम. ठीक है. तो बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी विल कंक्लूड कि हम इस चीज़ में सक्सेसफुल हो गए हैं कि हमने कोई ऐसा एल्गोरिदम ढूंढ लिया. राइट. सो सबसे पहले यहाँ पे बात आ गई कि प्लेन स्वीप एल्गोरिदम को प्लेन स्वीप ही क्यों कहा गया है. क्योंकि इसमें एक हम वर्टिकल लाइन को स्वीप करेंगे, और ये हमारी मर्ज़ी है कि हम उसको एक्स एक्सिस के अलोंग भी स्वीप कर सकते हैं और वाई एक्सिस के भी अलोंग कर सकते हैं. ठीक है. जो पर थियोरी है वो मैं उसको लाइक उसका कॉन्सेप्ट अभी आपको देने लगी हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. सो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले आपके पास ये स्वीप लाइन है जो आपको येलो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है. ठीक है. ये स्वीप लाइन अब यहाँ से देखें कि ये एक्स की तरफ मूव कर रही है ना, लाइक एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर चॉइसेस. अगर आप चाहते हैं तो ये वाली जो लाइन है वो वाई एक्सिस के अलोंग भी लाइक यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूँ और वो फिर अपवर्ड्स जो है वो पॉइंट्स के अलोंग चल रही हो, तो ये भी ठीक है. वट वी नीड टू डू इज़ टू एनालाइज आर एल्गोरिदम बेस्ड ऑन प्लेन स्वीप एल्गोरिदम. ठीक है. तो बस एक ये हमने सेलेक्ट कर लेना है. फ़िलहाल हमारे कोर्स में एक्स एक्सिस को लाइक स्वीप लाइन में के लिए यूज़ किया, तो हम इसी के साथ जो है वो कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. अब ये जो आपको ब्रैकेट्स में नज़र आ रहे हैं मैक्सिमल पॉइंट्स, पेयर ऑफ मैक्सिमल पॉइंट्स, तो बेसिकली हमने क्या करना है कि इसमें से हमने मैक्सिमा को फाइंड करना है प्लेन स्वीप एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए. ठीक है. अब हमने क्योंकि एक्स एक्सिस को सिलेक्ट कर लिया है, तो अब इतने सारे डेटा पॉइंट्स हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि रैंडम मैं यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स रख दूँ और फिर मैं कहूँ कि भाई स्वीप लाइन को एक्स के अलोंग या वाई के अलोंग चला लो और आखिर में जो है वो मैक्सिमल पॉइंट मिल जाएगा. नो, इट्स नॉट दैट मच ईजी. वट वी नीड टू डू, हमने क्या करना है कि हमने या तो एक्स एक्सिस के अलोंग उसको सॉर्ट कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है. या फिर वाई एक्सिस के अलोंग. तो फ़िलहाल क्योंकि हम एक्स एक्सिस को ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखें जैसे फॉर एग्जांपल ये सबसे पहले आपके पास 2 5 है, फिर 3 13, देन 4 11, फिर उसके बाद 5 1, फिर 7 7 9 10. तो अगर आप इस इमेज को, इस ग्राफ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, यू विल गेट टू नो कि हमने इन सारे डेटा पॉइंट्स को एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो इजीली क्या करा हुआ है, क्या किया हुआ है, हमने इनको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, सॉर्ट किया हुआ है. ठीक है. तो पहली बात तो हो गई है. अब यहाँ पे स्टैक का क्या काम है, ये एक आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आ रहा है. स्टैक ने बेसिकली उन पॉइंट्स को कंसीडर करना है जो हम इन फ्यूचर मैक्सिमल पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, जिसको यानी कि जैसे नॉमिनीज़ होती हैं, नॉमिनेशंस, या फिर कैंडिडेट्स होते हैं किसी चीज़ के फ्यूचर में हो सकता है कि ये बन जाए, लाइक ये नॉमिनेट हो जाए. तो बेसिकली क्या है कि हम इन पॉइंट्स में से जो हमें लगेगा कि अब या फ्यूचर में वो मैक्सिमा बन सकता है, वो मैक्सिमल पॉइंट बन सकता है, उसको हम स्टैक में रखेंगे. और जो एक बार स्टैक से पॉप हो गया, निकल गया, हमने उसको निकाल दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो बाद में हम कभी उसको मैक्सिमल पॉइंट के लिए जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि एक बार हम कह चुके हैं कि ये जो है वो लाइक एक बार एलिमिनेट हो गया, और डेफिनेटली अगर
एक बार वो मैक्सिमल नहीं बन सका तो बाकी तो सारे सेट ऑफ पॉइंट्स वही हैं, तो फिर वो दोबारा भी नहीं बन सकता मैक्सिमल पॉइंट, राइट। ये तो थी बात थ्योरी की, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये ग्राफ बेसिकली चल कैसे रहा है। तो देखें, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे पॉइंट था, लाइक अब ये सोचना है कि हम असेंडिंग ऑर्डर में हमने सॉर्ट किया हुआ है एक्स एक्सिस के पॉइंट्स को, राइट। तो अब जैसे 2 3 4 5 7 8 10 इस तरह से। तो अब सबसे पहले ये छोटा पॉइंट है, सबसे पहले आपके पास 2 5 और आपने लेफ़्ट मोस्ट से स्टार्ट करना है और फिर आखिर तक जाना है, ठीक है। और फिर हमने देखना है कि हमने किसको पुश करना है, किसको पॉप। तो चलें यहाँ पे देखें, सबसे पहला पॉइंट आपके पास था 2 5 और फिर ये एरो हेड से आपको पता चल रहा है कि भाई अब हमने स्वीप करके जाना है, आखिर तक जाना है, राइट मोस्ट एंड तक, ठीक है। यहाँ पे अब इस वक्त आ गया आपके पास 2 5 स्टैक में, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि लाइक वो गया एंड तक और फिर यहाँ पे आपने देखा कि ये क्योंकि हमने तो सॉर्ट किया हुआ है फ़िलहाल, तो यहाँ पे ऐसा जिसको कहीं एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी हमने ग्राफ स्टार्ट किया। अब नेक्स्ट में क्या हुआ कि देखें, ये जो स्वीप लाइन है वो नेक्स्ट ग्राफ में थोड़ी सी आगे फर्दर मूव कर चुकी है। तो अगला पॉइंट आपके पास जैसे था 3 13, क्योंकि 2 के बाद असेंडिंग वाइज जो है वो 3 13 बन रहा है, राइट। तो अब स्टैक में सोचें कि 2 5 के ऊपर जो है वो 3 13 क्यों नहीं नज़र आया। अब 2 5 लाइक इस ग्राफ में आपके पास शो क्यों नहीं हुआ हुआ। तो देखें, हमने जब 2D मैक्सिमा पढ़ा था, 2 डायमेंशनल मैक्सिमा, तो हमने कहा था कि लाइक एक्स और वाई दोनों को कंपेयर करते हैं स्यूडो कोड के ज़रिए से और देखते हैं कि अब देखें 2 को मैंने कंपेयर किया, 2 यानी एक्स पार्ट था ना, इसको इसके 3 से कंपेयर किया तो 3 डेफिनेटली बड़ा है इसलिए भी। और फिर जब मैंने 5 यानी कि वाई एक्सिस को कंपेयर किया, वाई पॉइंट को कंपेयर किया, वाई कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया, तो वो भी 13 ज़ाहिर है बड़ा है 5 से। तो दोनों जो एक्स और वाई थे 3 13 के वो बड़े थे 2 5 से, तो इसलिए 2 5 को जो है वो हमने पॉप कर दिया, स्टैक से रिमूव कर दिया और अब इसकी जगह ले ली 3 13 की। तो कहने का मकसद है कि जो 2 5 है अब उसको हम इन फ्यूचर कभी भी एज अ मैक्सिमल पॉइंट हम कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि जिसको एक बार हमने लाइक एलिमिनेट कर दिया वो दोबारा से नहीं बन सकता मैक्सिमल पॉइंट, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएं, स्वीप लाइन हो गई 3 13 की। अब ये अगेन जो है दोबारा से राइट मोस्ट तक जो है स्वीप करके जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब 3 13 के बाद डेफिनेटली 4 11, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसको सॉर्ट किया हुआ है, इसलिए नेक्स्ट 4 11 ही बनता है, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि 3 13 के ऊपर आ गया 4 11, यानी कि अब 4 11 टॉप मोस्ट एलिमेंट बन गया। नाउ द क्वेश्चन विल अराइज कि यहाँ पे अभी 3 13 ऐसे कैसे क्यों पड़ा हुआ है, यानी कि इसको क्यों नहीं एलिमिनेट किया। 4 11 को टॉप तो बना दिया लेकिन पीछे तो अभी 3 13 रहते हैं। तो अगेन वही कि 2 डायमेंशन मैक्सिमा में हमने एक्स और वाई दोनों को कंपेयर करना था। अब यहाँ पे देखें कि जब हमने कंपेयर किया तो आपके पास लाइक 4 जो था वो बड़ा था 3 से, ठीक है। और ये जो 11 है वो डिस्पाइट द फैक्ट कि वो 13 से छोटा है, लेकिन क्योंकि ये हमें पता है कि अगर दो पॉइंट्स आपस में एक दूसरे पे मैक्सिमम पॉइंट तभी बन सकते हैं जब उनका एक्स और वाई दोनों बड़े हों, ठीक है। लेकिन 4 11 ने कहा कि मैं नहीं कर सकता एलिमिनेट 3 13 को। क्यों? क्योंकि बेशक मेरा एक्स जो है वो बड़ा है 3 से, लेकिन मेरा वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस या वाई पॉइंट जो है वो तो छोटा है। तो इसलिए इसका मतलब है कि इन फ्यूचर 4 11 और 3 13 ये दोनों जो है वो मैक्सिमल पॉइंट के नॉमिनीज़ बन सकते हैं, इनकी नॉमिनेशन हो सकती है, ठीक है। ये कैंडिडेट्स हैं दोनों मैक्सिमल पॉइंट के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्वीप हम करते हैं प्लेन स्वीप एल्गोरिदम के ज़रिए। और नेक्स्ट आपके पास आ गया 5 1। तो देखें अगेन ये टॉप मोस्ट एलिमेंट है 5 1 और टॉप मोस्ट आपके पास पेयर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। और अगेन इसका एक्स एक्सिस जो था वो तो बड़ा है सबसे, और लेकिन 1 बेशक वो 11 और 13 से तो छोटा है, लेकिन हमें पता है कि हम 4 11 या 3 13 को सिर्फ तभी एलिमिनेट करवा सकते थे, पॉप करवा सकते थे जब 1 जो है या 1 की जगह कोई ऐसा नंबर होता जो 11 और 13 से बड़ा होता। इसी तरह 7 7 आ गया, फिर नेक्स्ट 9 10 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि 5 1 की जगह जो है अब 7 7 आ चुका है। क्यों? क्योंकि 5 से बड़ा एक्स इसका 7 और इस तरह 1 से बड़ा 7। तो अब आप सोचें कि भाई 4 11 को या 3 13 इनके बारे में क्यों नहीं सोचा या इनको क्यों नहीं कंसिडर किया। तो ये हमने डेटा स्ट्रक्चर्स यानी कि CS 301 में हमने पढ़ा था कि जो स्टैक है वो फर्स्ट इन फर्स्ट ऑर्डर लाइक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के एल्गो के अकॉर्डिंग जो है वो वर्क करता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि
इस वक्त टॉप मोस्ट एलिमेंट आपके पास था 5 1। तो अगर कोई भी बाहर से पॉइंट आता है और कहता है कि भाई तुम एलिमिनेट हो जाओ, तो सबसे पहले टॉप मोस्ट एलिमेंट स्टैक डेटा स्ट्रक्चर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो रिमूव होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने 5 1 को जो है वो पॉप करवाया। सो ये इसी तरह डिफरेंट ग्राफ्स हैं, और एट द वेरी एंड यहाँ पे आपको मतलब सेम बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी डिटेल में आपको बताया 3 4 ग्राफ्स में, बाकी सारा इसमें होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब ये फाइनल मैक्सिमल सेट है। अब देखें 15 और 7। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये हमें पता था कि एक्स कोऑर्डिनेट्स हमारे जो हैं वो लाइक हमने सॉर्ट किए हुए हैं, और उसके अलावा यहाँ पे 7 ये इसलिए रह गया क्योंकि 15 सबसे बड़ा था, तो 7 बेशक इन सबसे छोटा हो या ना हो, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट तो बड़ा हो गया तो हम और किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बाकी छोटे हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे इस ग्राफ का क्या मकसद है कि इसमें आपको स्टैक के अंदर मौजूद जो 4 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं ना, इनका मकसद है कि इन फ्यूचर जब हम मैक्सिमल पॉइंट कंसिडर करेंगे या फाइंड आउट करेंगे किसी भी एल्गोरिदम को यूज़ करके, किसी स्यूडो कोड को यूज़ करके, तो इस पूरे डेटा सेट का जो भी मैक्सिमा बनेगा वो इन चारों में से ही कोई होगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसके स्यूडो कोड की बात करते हैं। अगेन हमने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई जो है आपके पास बेसिकली वो क्या होता है कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल बस लैंग्वेज है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आप देखें प्लेन स्वीप आपके पास मैक्सिमा है, और ये बेसिकली एक फंक्शन यहाँ पे हमने इसका बनाया हुआ है, और नाम भी इसका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि भाई प्लेन स्वीप एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं और उसके ज़रिए से मैक्सिमा फाइंड करना है, तो इसका नाम प्लेन स्वीप मैक्सिमा बन गया, राइट। अब इस फंक्शन ने अपने अंदर कोड में लिए 2 आर्ग्यूमेंट्स। एन था टोटल नंबर ऑफ़ पॉइंट्स, या पूरा लाइक जितनी इंस्टेंसेस जितनी ले रहे हैं हम, जितना उसमें सेट डेटा सेट जो है उसमें n नंबर ऑफ़ पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और p 1 से n की तरफ जा रहा है, यानी कि p जो है वो सारे पॉइंट्स हैं जो ऊपर हम जैसे 5 7 3 13 12 ये सारे पढ़ के आए हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है सॉर्ट p इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय x। ये अब देखें कि p को हमने सॉर्ट किया, यानी कि उन डेटा पॉइंट्स को हमने सॉर्ट किया x के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ गया स्टैक s। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी ऐसी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, वो सिर्फ बता रहा है कि भाई हाँ हमने एक स्टैक यूज़ किया था और एक उसका ऑब्जेक्ट आपने इंस्टेंशिएट कर दिया, बना दिया कि s है, ठीक है। इसका ऐसा और कोई काम नहीं है। नेक्स्ट आपने चलाया फॉर लूप आई के लिए रन हुआ फ्रॉम 1 to n, और ये वही सारे डेटा पॉइंट्स हैं जिनको हमने एक एक करके ग्राफ के थ्रू स्टडी कर लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए डू लूप में, लाइक डू वाइल लूप में। अब वाइल में क्या होगा कि जब तक, अब 2 कंडीशंस हैं, ये एंड यूज़ हो रहा है दरमियान में, तो इसका मतलब है कि दोनों कंडीशंस का मेक श्योर होना, दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, फिर ही लूप के अंदर वाली कंडीशन चलेगी, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि जो स्टैक एस है, एस वही है ना जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्टैक का, ठीक है। उसको हमने डॉट ऑपरेटर के ज़रिए से एक्सेस किया, लाइक ऑब्जेक्ट कॉल किया, और फिर हमने कहा कि भाई नॉट एम्प्टी। ज़ाहिर सी बात है कि स्टैक में कुछ होगा तो हम उस पर पुश पॉप मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना। तो पहली बात तो हमने मेक श्योर करना है कि जो हमारे पास स्टैक है दैट इज़ नॉट एम्प्टी। फिर उसके बाद एंड एस डॉट टॉप डॉट वाई, यानी कि जो हम स्टैक का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसका वाई वाला जो कोऑर्डिनेट है, वाई वाला पार्ट जो है वो लेस देन हो या इक्वल हो पी आई डॉट वाई। अच्छा, पी आई डॉट वाई वो है जो ऊपर पड़ा है, यानी कि जिसको हम बाहर से अभी कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि स्टैक खाली ना हो, और दूसरा ये कि जाहिर सी बात है कि अगर जो आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसका वाई, क्योंकि एक्स तो जाहिर सी बात है कि बड़ा होना ही होना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट जो किया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये तो मतलब एक डेफिनेट बात है, उसको तो कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। बात रह गई वाई की, तो हमने देखना है कि जो लाइक आपके पास टॉप मोस्ट एलिमेंट है, अगर उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो छोटा हो या फिर बराबर हो वाई, मतलब जिससे अब हम बाहर वाले से कंपेयर करने जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि एस डॉट पॉप के जो टॉप मोस्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको बाहर निकाल दो, और फिर एस डॉट पुश पी आई कि जो बाहर से एलिमेंट हम कंपेयर कर रहे थे कि अब उसको अंदर ले आओ। तो आई होप सो कि आपको यहाँ से सूडो कोड समझ आ गई होगी टिल देन। अगर इसमें कोई भी अगर आपको रहती है इवन देन, तो लाइक कोई भी कन्फ्यूजन रहती है, तो आप दोबारा से ये जो ग्राफ वाली मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताई है उसको एक बार गो थ्रू कर लें, उसको गौर से सुन लें, तो आपको ये कोड जो है वो इंशाल्लाह इजीली समझ आ जाएगा। बेसिकली ये सारा वही हुआ है जो हमने ऊपर किया, ठीक है। एंड आउटपुट द कंटेंट्स ऑफ स्टैक एस, या आखिर में आपके पास लास्ट स्टेप है कि जब आपके पास कैंडिडेट्स नॉमिनीज़ आपके पास आ गए मैक्सिमा पॉइंट बनने के, तो उन सबको आपने उन सारे कंटेंट्स को जो है वो स्टैक के आउटपुट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बात आ गई एनालिसिस की प्लेन स्वीप एल्गोरिदम के।
तो देखें प्लेन स्वीप एल्गोरिदम जो है ना बेसिकली वो n log n जो है कॉम्प्लेक्सिटी उसकी है, लाइक इतना टाइम लेता है, ठीक है। रनिंग टाइम एनालिसिस अगर हम करें तो इसका जो टोटल टाइम लगता है ना वो n log n है, ठीक है। अब n log n कैसे है, n जो है आपके पास वो फोर लूप इतनी बार चलेगा। अगर आपको याद हो कि ऊपर हमने सीडो कोड में पढ़ा है कि फोर लूप विल रन आई फ्रॉम 1 to n, तो n टाइम्स फोर लूप चलेगा। और ये जो log n है ये सॉर्टिंग के लिए मतलब इतना टाइम चाहिए होगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप मतलब ये टोटल बन जाती है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n। लेकिन ये जो ऊपर सारा कुछ बताया हुआ है वो क्या है, उसमें बस यही बताया हुआ है आपको कि देखने से लगता है कि कोई भी लूप अंदर वाला लाइक फोर लूप वगैरह वो आइट्रेट होगा n-1 टाइम्स, तो शायद उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू n-1 हो या फिर n स्क्वेयर हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि देखें लाइक आपके पास लाइक जितने टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपने स्टैक में पुश किए हैं, तो लाइक एक स्टैक है आपके पास, उसमें आपने 10 एलिमेंट्स डाले हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप उसमें से 11 एलिमेंट्स जो हैं वो पॉप करवा लें, रिमूव करवा लें? डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक चीज़ में लाइक एक ग्लास में आपने जितना पानी डाला है उस लाइक जब हम उसको निकालेंगे उतना ही आ सकता है, उससे ज़्यादा कंटेंट्स जब उस चीज़ के अंदर है ही नहीं तो आप उसको कहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है। तो जब है ही n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो उसको हम रिमूव n स्क्वेयर कैसे करवा सकते हैं? तो डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल। तो बेसिकली लाइक अगर हम वैसे ही सोचें ओवरऑल लूप्स के नंबर काउंट करके तो बज़ाहिर ये लगता है कि n स्क्वेयर कॉम्प्लेक्सिटी होगी, बट इट्स नॉट द केस। बेसिकली है क्या कि n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ही डाले हैं तो n ही निकाल सकते हैं, तो इसलिए n जो है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रनिंग टाइम की बन गई फॉर लूप के लिए और फिर log n बन गई सॉर्टिंग के लिए, दोनों को प्लस कर लें n log n हो गया। दैट वाज द एनालिसिस ऑफ प्लेन स्वीप एल्गोरिदम। what we need to do now is to compare brute force algorithm with plain sweep algorithm। तो बेसिकली देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने n स्क्वेयर थी कॉम्प्लेक्सिटी रनिंग टाइम एनालिसिस की किसकी, ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम की, ठीक है। अगर आपको याद हो कि 4n स्क्वेयर प्लस n इस तरह से कुछ था, 4n स्क्वेयर प्लस 2n, तो हमने कहा था कि n स्क्वेयर तो इतना बड़ा टर्म है कि अगर n की वैल्यू थोड़ी सी भी लो तो उसका स्क्वेयर तो इतना बड़ा हो जाता है कि n को हम ऑलमोस्ट इग्नोर कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बनी थी n स्क्वेयर, राइट। और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में प्लेन स्वीप एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी है। इन दोनों का हमने लाइक रेशो लिया, फिर ये ऊपर वाला n स्क्वेयर था तो इसका एक n नीचे वाले इस n से कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया n अपॉन log n, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या हो रहा है, n और log n अब आपके पास ब्रूट फोर्स की है कॉम्प्लेक्सिटी रनिंग टाइम एनालिसिस, और यहाँ पे log n जो बचा हुआ है वो अब है किसका, आपके पास प्लेन स्वीप एल्गोरिदम का, ठीक है। अब ये जो डिफरेंट टेबल में आपको डिफरेंट कैलकुलेशंस आपको नज़र आ रही हैं, इसमें आखिर में आपको लाइक कंपेयर भी करके दिखाया हुआ है। तो इसमें कहने का क्या मकसद है कि जैसे जैसे n बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके पास क्या हो रहा है, n ओवर log n की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इस सारे से हमने ये कंक्लूड किया, ये हमने इवॉल्व किया कि अगर आपके पास n की वैल्यू इतनी बड़ी हो तो जो प्लेन स्वीप एल्गोरिदम है अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो सिर्फ 1 सेकंड लगेगा कंप्यूटेशंस में, राइट। लेकिन वही उसी प्लेन स्वीप एल्गोरिदम की जगह अगर आप ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम यूज़ करें दैट विल टेक अबाउट 14 आवर्स, दैट इज़ मच लार्जर एज़ कम्पेयर टू 1 सेकेंड, राइट। सो इससे हमें पता चला कि हमने ये जो पूरा एनालिसिस किया था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम अपने एल्गोरिदम को, अपने सीडो कोड को मज़ीद एफिशिएंट बनाने के लिए थोड़ी एफ़र्ट्स करें तो एट द वेरी एंड क्या होता है कि हमारा रनिंग टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है। और डेफिनेटली ये दैट इज़ अ गुड पार्ट ऑफ दिस कि हम अपने एल्गोरिदम्स को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट कर सकें। और जितनी मर्ज़ी बड़ी इनपुट्स हों, हमारा जो डेटा होगा जितना मर्ज़ी बड़ा हो उसकी कंप्यूटेशंस और उस पर एल्गोरिदम अप्लाई हो गया उसकी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्लेन स्वीप एल्गोरिदम। एंड इसमें हमने इसको ग्राफिकली पहले स्टडी किया, फिर उसके बाद उसका जो पूरा सीडो कोड था एल्गोरिदम का वो देखा, फिर उसके बाद हमने उसकी एनालिसिस की और उसका रनिंग टाइम हमने फाइंड आउट किया। एट द वेरी एंड we compared this very plain sweep algorithm with brute force। So I hope you have got the concept। लेकिन इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट and I will answer your questions। And if you are new to the channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well। Till then, Khuda Hafiz।